पहली बार ये काम करके जो है वो फंस चुका हूँ। नूर बीबी है वो ज़ारा काज़मी को डांटती थी, लड़ती थी, झगड़ती थी और उसको मारे भी पड़वाती थी। राय खुर्रम जो कि आपको मिल नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। नूर मुनीर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, वो पुरानी और आदी मुजरिम है और मैंने तो सिर्फ एक अगवा किया, एक अगवा करते ही मैं फंस गया। अब जहीर साहब ने सारा का सारा मुद्दा और मलबा उठा के अपनी बेचारी माँ पे डाल दिया। वो बेचारी माँ जिसे सिंध पुलिस अभी तक गिरफ्तार करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। जहीर ने अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर दिया। जहीर का झूठ बेनकाब हो चुका है। ज़ारा काज़मी के अगवा में जहीर और नूर मुनीर दोनों की जो है वीडियोस यानी कि इकट्ठी वीडियोस मंजर आम पर आ चुके हैं। जहीर अब भी नूर मुनीर से मुसलसल राब्ते में है, उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है और उसको ये भी कहानी सुना रहा है कि माँ तुमने परेशान नहीं होना, हमने सिंध पुलिस को जो है अच्छा खासा पैसा दे दिया है और वो तुम तक पहुंचेगी नहीं। इसी तरीके से जो है अब नूर मुनीर जो है वो भी सुकून से बैठी हुई है और यूनिवर्सिटी में जाके काम कर रही है। अपनी जान छुड़वाने के लिए आखिर जहीर ने ये नया हथकंडा क्यों अपनाया है, क्यों अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर दिया, क्यों अदालत में अपनी माँ पर अजीबोगरीब किस्म के इल्जामात लगा रहा है, क्यों बोल रहा है कि जी सारा का सारा कसूर तो मेरी माँ का है, प्लानिंग उसने की, एग्जीक्यूशन उसने की, मैं तो सिर्फ पहली बार ये काम करके जो है वो फंस चुका हूँ। क्या ये वही धमकियां हैं जो जहीर पिछले काफ़ी अरसे से अपने नेक्सस को दे रहा है कि अगर तुम लोगों ने मेरी जान नहीं छुड़वाई, मुझे जेल जाने से ना बचाया, मुझे इन केसेस से नहीं निकाला, तो मैं तुम सबको बेनकाब करना शुरू कर दूंगा। क्या अपनी माँ का नाम लेकर, मुद्दा डालकर उसने ये ट्रेलर जो है उस नेक्सस के हेड को बताया है, यानी कि गॉडफादर को बताया है कि अगर मैं अपनी माँ को फंसा सकता हूँ, माँ के खिलाफ जो है वो बयाना दे सकता हूँ, माँ से जान छुड़वाने की कोशिश कर सकता हूँ, तो तुम किस खेत की मूली हो, या ये मामला कुछ और है। आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। आज सबको पता है कि जी क़यामत के दिन हर इंसान को जो है वो अपनी पड़ी होगी और कोई किसी को पहचानेगा नहीं, लेकिन हर एक को उसकी माँ के नाम से पुकारा जाएगा। माँ का बड़ा इंपॉर्टेंट रिश्ता है, एक रोल प्ले करती है हर बच्चे की ज़िंदगी में। इसी तरीके से रोल प्ले हुआ है जहीर की ज़िंदगी में भी उसकी माँ का, यानी कि नूर मुनीर का, जो कि यूनिवर्सिटी में काम करती है और वहाँ पर जो है बेचारी मासूम लड़कियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करती है। अब होता ये है कि उसका निकट्टू बेटा, जिसको बताते हैं कि बड़ा ही काबिल बेटा है, जो कि फ्यूचर का डॉक्टर था सस्ती अदाकारा के मुताबिक, वो बेटा जो है वो एक कहानी के तहत एक लड़की को जो है प्यार करता है और माँ इतनी अच्छी है, वो कहती है मेरे गुर्दे बेच दो, मेरे फेफड़े बेच दो, मेरी दोनों आंखें ले लो, मेरे बाल, एक एक बाल उतार लो, मेरे हाथ पांव सब कुछ जो है निछावर मेरे बेटे पर, सबको डोनेट कर दो, लेकिन करोड़ों का इंतजाम करो। तो माँ अपनी जो है बॉडी का हर पार्ट डोनेट करने के बाद जो है करोड़ों का इंतजाम करवाती है सिर्फ अपने बेटे की मोहब्बत के लिए, कि मेरे बेटा जो मोहब्बत कर ली है उसने एक बड़ी लड़की से, यानी कि बड़े ख़ानदान की लड़की से, तो अब मैं क्या करूँगी, हमारे पास पैसे तो है नहीं। तो उसने कहा कि सब कुछ दाव पे लगा दो सिर्फ और सिर्फ जो है इस लड़की को हमारे घर की बहू बनाने के लिए। ये वो बहू है जिसके बारे में कहा जाता था कि नूर मुनीर जो है इस बहू को बहुत डांटा करती थी, बहुत बदतमीजी करती थी और अपने बेटे से कहकर इसको मारे भी पड़वाया करती थी। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात इनका मालिक मकान कह रहा है। नूर मुनीर साहिबा के झूठ की क्या मैं आपको दास्तानें सुनाऊं। ये इतना झूठ बोलती हैं कि कुरान पाक उठा के उन्होंने इतने बड़े बड़े झूठ बोले। ये जलील नेक्सस जो है इन्होंने तो मजाक बना के रख दिया कि यार आप कसमें खाते हैं, झूठी बातें। और जिन किराएदार मतलब जिनके घर मालिक मकानों के घर ये किराएदार बन के रह रहे थे, आंटी की बेशर्मी को मैं सैल्यूट पेश करती हूँ कि उन्होंने बड़े आराम से कह दिया कि जी हम मालिक मकान थे, वो किराएदार थे। तो आंटी के बारे में क्या कहना, आंटी की बातों से पता चलता है कि आंटी बड़े अरसे से बड़ा पुराना नेक्सस जो है वो चला रही हैं और करती धरती यही सब कुछ है। तो आंटी जो उनके मालिक मकान थे ये बताया करते थे कि बड़ा लड़ने की आवाज़ें आती थी। जो नूर बीबी हैं वो ज़ारा काज़मी को डांटती थी, लड़ती थी, झगड़ती थी और उसको मारे भी पड़वाती थी। किससे? शब्बीर और जहीर से। और बड़े मामला ऐसे होते थे जो आप खुद ज़ारा आकर आपको बताएगी। अच्छा जी, लेकिन जलील नेक्सस का हर फर्द जो है वो अब बड़ा ही जलील किस्म का निकला और उन्होंने जो है जो फेस ऑफ द जलील नेक्सस है वो है जहीर। उसने अपनी माँ नूर बीबी को पहचानने से इनकार कर दिया कि मैं नहीं जानता। अब इसका डीएनए करवा लें, देख लें कि भाई ये उसकी माँ भी है, उसका बेटा भी है, या ये भी कहीं से ले पालक है, एक नेक्सस बनाने के लिए जो है इसको भी कहीं से उठाया था।
उसने कहा है कि मैं नूर बीबी को नहीं जानता, खुदा के वास्ते मेरी इस खातून से जो है जान छुड़वाई जाए और मेरा मामला अलग हैंडल किया जाए। मिलकर जी अगवा किया मामला जनाब अलग कैसे हैंडल किया जा सकता है। नूर मुनीर के नाम पर जो उसकी सिम है वो तुम लेकर कराची में रैकी कर रहे थे जब बच्ची को अगवा किया गया उससे एक हफ्ते पहले। अब जो तुम कह रहे हो कि मेरा मामला नहीं है, नूर मुनीर जो है ऐसे मामला करती रहती है, उसको आप खुद हैंडल करें, तो इसका मतलब ये है कि नूर मुनीर ही जिसका नंबर एक्टिव था, तुम उसका नंबर लेकर नहीं एक्टिव थे वहां पर। कराची में अगवा से एक हफ्ते पहले नूर मुनीर वहां पे मौजूद थी और जो है वो वहां पर कांड करने की कोशिश कर रही थी, यानी कि रैकी कर रही थी। नूर बीबी और जो 6 सहूलतकार हैं जिनको जो है इश्तिहारी करार दिया हुआ है और उनके खिलाफ नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं, उनके बारे में रिंद साहब, रिंद अंकल आपकी क्या बात है। मैं कहती हूँ आप बड़े अच्छे जो है आपने एक डेमो दिया था जब आप कराची आते हैं पहली बार लेकर। हम समझे कि भाई शायद आप जो है हक और सच पे चलने वाले इंसान हैं। आपने पकड़ के जो है सस्ते यूट्यूबर्स को जो कि जलील नेक्सस का हिस्सा है, आपने उनको धक्के दिए और कहा पीछे हट, जो ना डराया धमकाया। हमें लगा कि भाई बड़ा दबंग किस्म का एक पुलिस वाला आया है और अब तो जो है जलील नेक्सस की माँ बहन जो है सब हो जाएगी, लेकिन हमें पता चला कि वो तो सारी की सारी प्लानिंग थी। आपने उसी को चुना जो कि जलील नेक्सस का कारिंदा था, ताकि आप एक एक्स डाल सकें, आप बता सकें कि भाई बड़ा ज़बरदस्त, मैं तो हक और सच पे चलूँगा। लेकिन बाद में आपने बता दिया कि जी नूर मुनीर जो है वो मिल नहीं रही, हम कलर ब्लाइंड हो जाते हैं, हम ह्यूमन ब्लाइंड हो जाते हैं, हमें नूर मुनीर नज़र नहीं आती। फिर आपने कहा कि जो दूसरा सहूलतकार है इश्तिहारी राय खुर्रम, जो कि आपको मिल नहीं रहा, आपने छापे मारे, लेकिन आप जब भी जाते हैं अंकल वो क्या करते हैं कि ना वो मिस्टर इंडिया बन जाते हैं, वो जो है ना अलादीन का जिन बन जाते हैं, वो चिराग के अंदर घुस जाते हैं। तो अंकल जी आप ऐसा करें कि हमसे रब्ता करें, हम आपको जो है उनका पता भी बताएंगे और वो अदालत में मौजूद भी हैं। मैंने तो वीडियो भी बनाई थी, वीडियो भी दिखाई थी, जिसमें जो राय खुर्रम अंकल हैं वो आराम से खड़े हुए हैं, कोर्ट के अंदर अपने केसेस हैंडल कर रहे हैं, और आप कहते हैं रिंद अंकल के जी वो मिल नहीं रहे। ऐसा नहीं करते, ऐसे झूठ नहीं बोलते, अल्लाह से डरना चाहिए। तो अच्छा जी, अब ये कहता है कि जी रिंद साहब जाने, मेरी माँ जाने, मेरे इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, मेरी जान छड्डो, मुझे इनसे बचाओ। ज़हीर का कहना है कि जी मेरी जो माँ नूर बीबी है उसके केस को अलग कर दें। ये जानते हैं कि ट्रायल जब शुरू होगा तो मामला इनके हक में नहीं होंगे, ये ट्रायल को रुकवाने के लिए जो है हथकंडे अपना रहे हैं, ये इनका पैंतरा है। और आप देखें कि इस वक्त एक इनके अंदर खौफ भी है कि पूरा नेक्सस टूट रहा है, कभी कौवा आता है कभी कौवा नहीं आता। अब कौवा जो है वो अजीबोगरीब किस्म की गेम्स भी खेलता है। कौवे ने तो ये बात भी बोल दी है, हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद हैं, कि कौवे ने बोला है अपने एक दोस्त को, अपने एक बड़े ही क्लोजली उसका जो है मिलना जुलना है उस शख्स के साथ, जिसमें उसने बोला है कि जो सस्ती अदाकारा है यानी कि इनके नेक्सस की आंटी, वो जो है वो सिर्फ डॉलर्स कमा रही है। अब केस में कुछ भी नहीं रहा, केस जो है वो अब अलग सिमत में जा चुका है, लेकिन अब वो डॉलर्स कमाने में लगी हुई है, इस वजह से मैं उसके लाइफ में कम जाता हूँ। तो हमारे पास तो इसके सबूत भी मौजूद हैं। कौवे साहब आप क्या बातें करते हैं, आपने जिसको कहा था उसने हम तक आपकी रिपोर्ट पहुँचा दी है। अच्छा, अभी एक दूसरे के खिलाफ ही बातें कर रहे हैं। मेहदी काज़मी के हवाले से भी इन्होंने दरख्वास्त दे दी है कि जी बच्ची को जान का खतरा है, मेहदी अली काज़मी मार देगा। तो ज़हीर जो है और शबीर उसकी माँ अब जो है वो आराम से यूनिवर्सिटी में जाके काम तो कर रही है, लेकिन ज़हीरा कहता है कि नहीं नहीं, शबीर जाने और मेरी माँ जाने, इनका तो ये पहले से काम था, मैं तो पहली बार आया हूँ, फंस गया हूँ, मुझे बचाएं, और मैं जो है इन मामलात में नहीं पड़ना चाहता। उसकी माँ जो है वो आराम से कारस्तानियाँ डाल रही है और डालती रहेगी, लेकिन ज़हीर ने जो है अभी मलबा अपनी माँ पे डाल दिया है। मैं वो कहता है जी इससे ऐलान ला ताल्लुक ही कर लेता हूँ, और ये इनकी माँ का यानी कि मेरी माँ का अपना फेल है, जो कुछ भी उन्होंने किया वो उन्होंने किया, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। तो अब आंटी जो है वो लाहौर में इंजॉय कर रही है और बेटा बार बार कह रहा है कि अम्मी जी आप इंजॉय कर रही हैं और सस्ती अदाकारा भी इंजॉय कर रही हैं, आप लोगों ने हमें फंसा दिया, हमारी यहाँ पे ज़िंदगी जो है वो एक लम्हा काटना भी मुश्किल हुआ है, हम जब अदालत जाते हैं तो जलीलो खार किया जाता है, बड़े मामलात होते हैं। तो इस वक्त ज़हीर जो है वो कहता है कि जी मैं तो बेचारा नन्ना मासूम सा बच्चा हूँ, मुझे तो इन्होंने फंसाया है, तो सारे मामला जो है ना वो अपनी माँ पे डाल दिए हैं। तो आगे आगे देखें क्या क्या होता है। अभी तो मामला डालेंगे सस्ती अदाकारा पे भी, उसके पोल भी खोले जाएंगे और पता चलेगा कि सस्ती अदाकारा ने बच्ची को कितनी बार चपेड़े मारी, कितनी बार थप्पड़ मारे, कितनी बार डांटा, और बच्ची से किस तरह से फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज जो है वो किए। फूट पड़ चुकी है, इंशाल्लाह ताला इनकी हड्डियां जो है वो चौराहे पे फटने वाली है, टूटने वाली है और गिरने वाली है। एंजॉय करें, क्योंकि ज़लील लोगों का अंजाम जो है वो जलालत ही होता है।